Hello everyone, welcome to Vikas Sir की classes. Dear guys, please subscribe my channel and press bell icon. Hello everyone, welcome to Vikas Sir की classes. अबे म्यूजिक अभी बंद कर, इनको बताने दे पहले, उसके बाद म्यूजिक चलाना। जी हाँ गाइज, तो आज हम आपको बताने वाले हैं, क्या बताने वाले हैं? तो आज हम आपको बताने वाले हैं आईएससी के एक बड़ा ही खतरनाक चैप्टर को, जो कि हमारा चैप्टर है कविता विभाग का, मतलब कविता भाग का चैप्टर है, जिसे कि हम लोग बोलते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसमें जो है एक प्रेमिका अपने पति को रोकती है कहीं जाने से। किस कदर रोकती है? कहती है जी हाँ, तो प्रेमिका जो है अपने पति को रोकती है। तो समझिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वो हैं जॉन डन। जी हाँ, इसके लेखक हैं हमारे जॉन डन साहब। अब देखिए आपको बताते हैं जॉन डन साहब जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए अब हम पहले बुक पर नजर मार लेते हैं। जॉन डन साहब जी का जन्म जो है 1572 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1631 ईस्वी में हुई थी। मतलब जो ये 1572 में जन्म लिए थे और 1631 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए थे। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ये जो हैं जॉन डन साहब जो हैं हमारे मेटाफिजिकल पोएट है। मतलब मेटाफिजिकल का अर्थ होता है हमारा आध्यात्मिक कवि। ये जो है क्या थे? हमारे आध्यात्मिक कवि थे। कौन थे? तो जॉन डन साहब जी थे। जॉन डन साहब को आप नहीं जानते? अरे भैया हम जानते हैं, हम आपको जॉन डन साहब जी से मिलाते हैं। ओए मैडम जी, जॉन डन साहब का पिक प्रेजेंट किया जाए। जी हाँ, ये रहे हमारे जॉन डन साहब जी जो आपको दिख रहे हैं। देखकर तो भयानक लगते हैं, डर लगता है देखकर। मैडम जी कोई दूसरा पिक हो तो वो इनके सामने प्रेजेंट किया जाए। जी हाँ, ये रहे जॉन डन साहब जी के दूसरे पिक हमारे सामने रहा। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि जॉन डन जो थे क्या थे? एक आध्यात्मिक कवि थे। तो जॉन डन साहब जो थे उनका एक ओल्ड हॉबी था। वो ओल्ड हॉबी क्या था? इनका ओल्ड हॉबी ये था कि ये जो है ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग करते थे। जब भी कोई कविता लिखते थे तो उसमें ये जो है हमेशा ओल्ड इंग्लिश का ही प्रयोग करते थे, पुराने पुराने इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करते थे। और जब ये कोई शब्द लिखते थे तो उसके अंत में इनका एक ऐसा लिखने का अंदाज था, ऐसा आदत था कि अंत में क्या लगा देते थे? ई लगा देते थे, जो आपको मिलेगा। मतलब कोई भी चीज लिखे तो उसके अंत में ई लगा देते थे। कौन? हमारे जॉन डन साहब। इनका ये आदत था, ये जो पुराना हॉबी इनका था। उसके बाद देखिए लगता है कि इन ई से जो है बहुत प्यार था, इसलिए सब में पीछे ई लगा देते हैं। देखिए यहाँ जी ओ ई, जी ओ गो, इसमें भी जो है क्या किए हैं वो ई लगा दिए हैं। अब देखिए हम आपको बताते हैं, ऐसा जो है कहने को मैं सुना हूं और मतलब ये कहा भी गया है कि जो है ये जॉन डन साहब जो है ये 1611 ईस्वी में, कब? ये जॉन डन साहब जो है 1611 ईस्वी में यूरोप के लिए जा रहे थे। कहाँ के लिए जा रहे थे? यूरोप के लिए जा रहे थे। तो इनकी प्रेमिका जो है, ये जब ये प्रेमिका को ये समाचार मिला तो उनकी प्रेमिका उदास हो गई और गालों पे हाथ धर के इस तरह से बैठ गई। कौन? उनकी प्रेमिका। उनकी प्रेमिका जो इस तरह से बैठ गई। अब जो है वो चाहती थी कि जॉन साहब यहाँ से न जाएं, वो मेरे आंखों के सामने रहें। कौन? ये क्यों? क्योंकि ये जो है उनकी प्रेमिका उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब बताइए, जब किसी से ज़्यादा प्यार हो जाता है तो लगता है कि मेरी आंखों से ओझल हो, मेरे आंखों से दूर जाए। तो उसी तरह से जो है उनकी प्रेमिका जॉन डन साहब को रोक रही थी कि नहीं जाइए। तो उन्हीं के लिए जो है ये गीत लिखे थे। कौन? हमारे जॉन डन साहब लिखे थे गीत। और उनकी प्रेमिका जो है इस कदर मतलब करती थी, जो आप भी सुने। जी हाँ, तो जॉन डन साहब जो है जॉन डन साहब जी को इस कदर वो रोकती थी। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इसके चैप्टर पे और चैप्टर को बारीकी से हम आपको समझाएंगे। और हाँ, ये चैप्टर को समझाने के उपरांत आपको इसमें जो मतलब
इनकरेक्ट मतलब लिखे हैं, ओल्ड इंग्लिश लिखे हैं, उसका हम न्यू वर्जन भी करके आपको दे चुके हैं। उसे अच्छी तरह से पढ़ें और हम आपको समरी भी इसका बताएंगे जो अगले वीडियो में बताए। तो मिलते हैं इसके आगे। ये अस्टेंजा फर्स्ट आपके सामने है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का। हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जॉन डन का एक बड़ा ही आदत था। वो आदत क्या था कि वे जो ओल्ड इंग्लिश लिखते थे, जब भी इंग्लिश लिखते तो अपने अंत में ई लगा देते थे, जो देखिए आपको दिख रहा है। तो देखिए अस्टेंजा फर्स्ट जो है हम आपको बताते हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। देखिए यहाँ जी ओ में भी पीछे ई लगा चुके हैं, ओल्ड इंग्लिश है। इसका जो है ओल्ड इंग्लिश में जी ओ ई को हम लोग गो पढ़ते थे, ठीक है। फॉर वियरनेस ऑफ थी, टी एच डबल ई थी ओल्ड इंग्लिश है, जिसको कि हम लोग योर बोलते हैं, ठीक है। योर होता है इसका अर्थ। इसका अर्थ हुआ स्वीटेस्ट लव, हे प्रिय या हे प्रियतम या मधुरतम प्रेम, मैं नहीं जाता हूँ या नहीं जा रहा हूँ कि तुमसे थक गया हूँ और परेशान हो गया हूँ। ये जॉन डन जी बोल रहे हैं कि हे प्रिय, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे थक गया हूँ, परेशान हो गया हूँ या तुमसे ऊब गया हूँ। नीचे, नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन सो, नॉर इन द होप, न कि इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। ऑफ हीटर लव फॉर मी, यहाँ देखिए FITTER है, ये ओल्ड इंग्लिश है। इसका जो अर्थ होता है BETTER, वेटर, ठीक है। तो कह रहे हैं कि न कि इस उम्मीद में कि दुनिया तुमसे बेहतर प्यार कर सकती है। What since that I must die at last, tis best, यहाँ TIS जो है ओल्ड इंग्लिश में, इसका अर्थ होता है इट इज, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश में टिस लिखे हैं लेकिन इसका अर्थ इट इज होता है। टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, SELF जो है ये ओल्ड इंग्लिश, इसका अर्थ होता है SELF। हम आपको बताएं कि उनका एक आदत था, सब में पीछे ई लगा देते थे। तो देखिए इसमें भी SELF और ई लगा चुके हैं, समझिए। What since that I, लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना है तो अच्छा है अपना इस्तेमाल खुश रहने के लिए करूं। वो कह रहे हैं कि लेकिन क्योंकि एक दिन अवश्य मरना ही है तो क्यों ना अपना इस्तेमाल हम खुश रहने के लिए करें। Thus why hand this to die, इस तरह या इस प्रकार, 10 का अर्थ जानते होंगे, इस तरह या इस प्रकार बहाने की मौत से तो मरना भला है। बहाने की मौत से तो क्या है, मरना भला है। अब हम चलते हैं अस्टेंजा से। इस अस्टेंजा में जो है जॉन डन साहब जी कह रहे हैं, यस्टरनाइट द सन वेंट हैंस। देखिए SUN सन हम जानते हैं लेकिन SUNNE लिखे हैं, तो ये ओल्ड इंग्लिश में लिखते हैं, हम लोग इसको बोलेंगे SUN सन, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कल रात सूरज यहाँ से चला गया या डूब गया। कौन? सूरज। एंड इट इज हेयर टूडे, यहाँ देखिए टूडे जो है एक साथ यहाँ होना चाहिए लेकिन टू अलग कर दी है, डे अलग कर दी है, उनका तो एक अलग ही स्टाइल था। एंड इट इज हेयर टूडे, और फिर आज भी यहीं पर है। ही हैथ, हैथ का जो है ओल्ड इंग्लिश में हैथ, जिसका की अर्थ होता था हैज या हैव। नो डिजायर नॉर सेंस, नो डिजायर नो सेंस, इसके पास न तो इच्छा है और ना ही समझ है। किसके पास? सूरज के पास। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ वे, न कोई सुगम मार्ग, सुगम मार्ग का अर्थ समझते हैं, मतलब शॉर्टकट रास्ता जो आजकल हर लोग खोजता है,
हाँ, हर कोई खोजता है क्या, शॉर्टकट रास्ता, कि हम शॉर्टकट रास्ता से जल्दी अमीर बन जाएं, ये बन जाए। तो शॉर्टकट रास्ता आजकल लोग बहुत खोजते हैं। देन फेयर नॉट मी, तो मेरे बारे में चिंता मत करो। व्हाट वी लीव, देखिए वी लीव का भी यहाँ मीनिंग गलत है, VLIEV होना चाहिए, तो उनका तो अलग स्टाइल था। डैट आई शैल मेक अ स्वीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही, यहाँ ही में भी देखिए HEE जो कि HE होना चाहिए, THEN देन नहीं, देन THAN होना चाहिए, जो हम आपको करेक्ट करके दिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं तो मेरे बारे में चिंता मत करो, लेकिन विश्वास रखो कि अभी तक के सफर में सबसे तेज सफर करूंगा। मतलब अभी तक जो भी सफर है उससे मैं सबसे तेज सफर करूंगा, उस सूरज से भी बड़ा पंख लगा के और अधिक प्रेरणा के साथ। यहाँ जॉर्डन जी बोल रहे हैं कि अरे सूरज को तो देर लगता है, वो डूबता है, फिर उसको आने में देर लगता है, लेकिन हम जो है सूरज से भी फास्ट, उससे भी तेज गति से अपना सफर करेंगे। अब हम चलते हैं स्टेंजा थर्ड पे। इसमें कह रहे हैं ओ हाउ फीबल इज मैंस पावर, कह रहे हैं कि हाय कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति। देखिए मैंस, मैन में ही एस लगा चुके हैं, नहीं मैन पर एपोस्ट्रोफी एस होना चाहिए, जो हम आपको करेक्ट करके दिए, हर जगह हम आपको करेक्ट करके देंगे, ठीक है। कह रहे हैं हाय कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति, डैट इफ गुड हॉल, अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है। बोल रहे हैं कितना हाय, कितनी कमजोर है मनुष्य की शक्ति, अगर किस्मत साथ देना छोड़ देता है। कैन नॉट एड अनदर आवर, देखिए HOURE जो कि HOUR होना चाहिए, जो हम आपको करेक्ट किए हैं। 1 घंटा समय को जोड़ न सकता है, मतलब जो है हम किसी समय में 1 घंटे समय को हम जोड़ नहीं सकते हैं। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, बोल रहे हैं और न बीते समय को वापस ला सकते हैं। इतना कमजोर मनुष्य, ना वो समय को जोड़ सकता है और ना वो बीते हुए समय को वापस ला सकता है। फिर मनुष्य क्या है, कुछ नहीं। व्हाट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा समय वापस आ जाए। एंड वी ज्वाइन, देखिए JOIN होना चाहिए, ये लिखे हैं JOYNE, अब वी में भी WEE, इनका तो आदत था ही लगाने का। टू इट आवर स्टेन, तो हम जुड़े रहेंगे, तो हम जुड़े रहेंगे अपनी ताकत से इसे झेलेंगे। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ अस टू एडवांस, ये बोल रहे हैं अपनी ताकत से इसे झेलेंगे और हम संघर्ष की कला सीखेंगे और सहन शक्ति बढ़ा देंगे। सहन शक्ति क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। इट सेल्फ अस टू एडवांस, ये मुसीबत अपने आप टल जाएगी, ये मुसीबत जो है अपने आप टल जाएगी। कब, जब हम अपने संघर्ष की कला को सीखेंगे और सहन शक्ति को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो ये मुसीबत, किसी तरह का भी मुसीबत हो, अपने आप क्या होगी, टल जाएगी, दूर हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब हम चलते हैं स्टेंजा आगे। स्टेंजा बोलते हैं व्हेन थाउ, थाउ का अर्थ है यहाँ यू सैट्स, SIGHS होना चाहिए, जो कि यहाँ ये लिखा गया है। थाउ सैट्स नॉट विंड, WINDE, जो E यहाँ उनका आदत था लगाने का, लेकिन होता है WIND, जो हम आपको यहाँ लिख चुके हैं, ठीक है। व्हाट सैट्स माई सोल अवे, ये बोलते हैं कि जब तुम आह भरी सांस लेती हो। जॉर्डन जी यहाँ लिखे हैं कि जब तुम आह भरी सांस लेती हो, उस सांस में हवा नहीं
मेरी आत्मा खींच लेती हो। मतलब जब तुम सांस लेती हो, कैसी सांस, आह भरी सांसें लेती हो, तो सांस में हवा नहीं, मेरी प्रियतमा, तुम मेरी आत्मा खींच लेती हो। When thou wouldst unkindly kind, my life's blood doth decay। यहाँ देखिए DOTH जो यहाँ लिखे हैं, ये जो है ओल्ड इंग्लिश में इसका अर्थ जो है डू, डज और डिड होता था, ठीक है। और WEEP विप, ये तो जानते ही हैं रोने के बारे में जो है। और KINDE जो ऊपर लिखा गया है KIND, तो KIND ओनली होता है, ई लगाने का उनका आदत था। देखिए ये कर रहे हैं कि when thou wouldst unkindly kind, जब तुम रोती हो खुशी में या गम में, मेरे खून का कण कण क्षय हो जाता है। मतलब जब तुम रोती हो, तुम्हारे आंखों में आंसू होता है, तो मेरे खून का कण कण जो है क्षय होता है, नष्ट होता है, बर्बाद हो जाता है। इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। डैट थाउ लव्स मी एज थाउ, देखिए यहाँ जो लिखा गया इसका अर्थ होता है से इट, ठीक है। इफ इन थाइन, थाइन का अर्थ यहाँ योर्स, माई लाइफ थाउ वेस्ट, थाउ का अर्थ तो जानते हैं यू वेस्ट। ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो, जैसा कि तुम कहती हो। तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या मेरे लिए ये बेहतर है? क्या मेरे लिए ये बेहतर? थाउ और आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, क्या मेरे लिए ये बेहतर है? ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो, जैसा कि तुम कहती हो। तुम्हारे पास बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करूं, क्या मेरे लिए ये बेहतर है? अब हम चलते हैं अस्टेंजा आगे। इस अस्टेंजा में वो बोलते हैं कि लेट नॉट थाई हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। देखिए यहाँ थिंक में भी पीछे ई लगाए हैं, ठीक है, और थाई तो जानते हैं यू। ये कहते हैं तुम अपने नाजुक से दिल को मेरे बारे में कुछ गलत मत सोचने दो। मतलब तुम्हारा जो नाजुक दिल है, इस दिल से कुछ गलत मत सोचो कि हम वहाँ जाएंगे तो हमारे साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी या कुछ होगा जाएगी। तुम अपने नाजुक से दिल को ये सब मतलब गलत चीज सोचने मत दो। डेस्टिनी में टेक थाई पार्ट एंड में थाई फियर्स फुलफिल। भाग तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए। बोल रहे हैं कि भाग्य तुम्हारा साथ दे और शायद जो है तुम्हारा डर किसी में बदल जाए, वास्तव में बदल जाए। What think that we, देखिए WWV यहाँ जो है ई लगाए हैं और थिंक में भी ई लगा दिए हैं। आर what turned aside to sleeps, यहाँ देखिए TURN जो है इसमें ई डिटर्नेड और aside to asleep में भी देखिए ई लगा है। ये बोलते हैं पर इसे छोड़कर ये सोचो हम दोनों साथ में सोने के लिए करवट बदले। क्या बदले हैं? करवट बदले हैं। किस? सोने के लिए। भाग तुम्हारा साथ दे और शायद तुम्हारा डर वास्तव में बदल जाए, पर इसे छोड़कर, ये सब चीजों को छोड़कर ये सोचो हम दोनों साथ में, मतलब एक दूसरे को आगोश में लेकर, मतलब साथ में सोने के लिए क्या बदले हैं? करवट बदले हैं। अलाइव नेवर पार्टेड वी, देखिए VEE यहाँ वी होगा। वो जो एक दूसरे को यादों में जिंदा रखते हैं, समझिएगा, वे जो एक दूसरे को यादों में क्या रखते हैं? जिंदा रखते हैं, कभी नहीं मरते। इसलिए एक दूसरे को हमेशा यादों में, किस चीज में? यादों में जिंदा रखें, फिर वो व्यक्ति कभी नहीं मरता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा
तो प्यारा सा लाइक कर दें और अपने गली और मोहल्लों में वीडियो को शेयर भी कर दें। अब मिलते हैं हम आपसे इसके अगले चैप्टर के साथ।